हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 8 एक्सरसाइज है 8.3 और ये है पार्ट 2। ठीक है, और चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हाँ, और ये जो है 8.3 यानी कि ये लास्ट एक्सरसाइज है। हाँ, और इसका हमने पार्ट 1 जो है वो देख रखा है। तो यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं तो वहां पर मैंने 1 to 4 तक का सॉल्यूशन देख रखा है। आप वहां से कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि यहाँ पर समझने में और आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। हाँ, तो आते हैं हम लोग आज के इस वीडियो पर। तो देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आई बाई अ टीवी। ठीक है, कह रहा है कि मैंने एक टीवी खरीदा फॉर रुपीज 10,000, यानी कि 10,000 में मैंने एक टीवी खरीदा, पता नहीं है किसी ने खरीदा होगा, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाँ, यानी कि 10,000 रुपए में खरीद करके उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है। हाँ, पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। हाँ, यानी कि जब वो बेचा 20% के प्रॉफिट पर तो उससे कितना मनी जो है वो मिला। हाँ, सिंपल सा। तो जो जो गिवन पार्ट है ना उसको तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या गिवन पार्ट है जी, तो देखिएगा, गिवन है कॉस्ट प्राइस, लिख देते हैं सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है देखिए, तो 10,000 रुपीज में वो खरीदा है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर 10,000। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, तो ये प्रॉफिट मिला है ना उसको 20% का प्रॉफिट, तो लिख देंगे हम लोग कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट को हम लोग पी से भी डिनोट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू 20%। ओके, तो जैसा कि हम ऑलरेडी इंट्रो में आपको फॉर्मूला इसका बता रखे हैं कि सेलिंग प्राइस अब क्या होगा, यानी कि फाइनली तो हमें हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि आखिर इसको कितने में बेचा, 20% सेल किया तो आखिर उसका सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा। तो हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू, समझिएगा इस चीज को अच्छे से समझना होगा, फॉर्मूला तो है ही बट कंसेप्ट को समझना है कि कैसे एक्चुअली चल रहा है। तो देखिए, करना क्या है कि 100, ठीक है, और जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और करिएगा क्या कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कॉस्ट प्राइस से, जो कॉस्ट प्राइस है वो लिख दीजिएगा यानी कि सीपी, और ठीक है, और उसको डिवाइड दे दीजिएगा किससे भाई, तो उसको डिवाइड दे दीजिएगा 100 से। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला होता है, जब लॉस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लॉस हो जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट इनटू ये सीपी है जो सीपी, और डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो देखिए 100 है तो 100, प्रॉफिट परसेंट क्या है भाई, तो 20% है, तो लिख दिए हम, और मल्टीप्लाई कितना से करना है, तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें 10,000 से। ठीक है, और अपॉन, अब देखिए ये क्या है 100, ये हम लिख दिए 100, और देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहीं पर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा 100 और 20, तो 120 मल्टीप्लाई, ये 100 है तो 100। अब इसको क्या करेंगे भाई, तो इसको हमें करना होगा मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू जी, देखिए 120 है तो 120, और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो, और ये रुपीज जो है यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब कि उसने 10,000 पर 20% जो कमाया, यानी कि उसे फाइनली जो है वो 12,000 में सेल करता है। आई होप ये कंसेप्ट पता चला होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, करेंगे जो ही सेल्स और वॉशिंग मशीन। हाँ, जो ही जो है एक वॉशिंग मशीन अपने बेचती है फॉर रुपीज कितना में भाई, तो ये देखिए 13,500। हाँ, यानी कि 13,500 में वो सेल कर देती है। सी लॉस इज 20%। हाँ, और उस पर जब बेचती है तो इसको लॉस कितना का हो जाता है, तो 20% का इन बार्गेन। हाँ, कोई कस्टमर होगा जो उसको बार्गेन करते करते लॉस ही करा देता है। हाँ, तो व्हाट वाज द प्राइस एंड विच शी बॉट इट, तो कह रहे हैं कि आखिर जो उसका प्राइस था, आखिर उसने कितना में उसे खरीदा था। हाँ, तो ये चीज आपको इसमें पता करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला जैसा कि ऊपर में ऑलरेडी हम बता चुके हैं,
तो देखिएगा क्या होगा कैसे। तो इसमें तो पहले कॉस्ट प्राइस हम लोगों को पता करना होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन, कि गिवन वैल्यू जो है वो क्या क्या है। तो गिवन वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है कितना भाई, तो 13,500 रुपीज, और लॉस इसको कितना का हो जा रहा है, तो लॉस हो जा रहा है 20% का, तो लिख दिया हमने। तो हमें कॉस्ट प्राइस का निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस और जब लॉस रहे तब के कंडीशन में सिंपल से एक फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है, सेलिंग प्राइस इंटू 100। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यदि लॉस रहता तब यहाँ पर माइनस करता, बट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजिंग हो जाए, ये तो बता देते हैं ऑलरेडी इंट्रो में आपको। तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट, ओके, ये लॉस परसेंट, और बस वैल्यू को पुट कर लेंगे यहीं पर, देखिएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, तो सेलिंग प्राइस 13,500 है ना, तो लिख दिए, मल्टीप्लाई 100 है तो 100। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में से यार लॉस 20% है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना जी। तो 80 आ जाएगा, तो अब कट करने तो आप लोगों को आता ही होगा, देखिएगा 10 से हमने कट कर दिया 10 को, ठीक है, 10 से 10 कट कर दिया हम। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको भी कट करेंगे, तो देखिए, तो 8 से इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिवाइड देके चेक कर लेते हैं यहीं पर जब हमारे पास, या फिर ऐसे कर लेते, देखिए 4 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 4 से 25 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये 2 से ये वैल्यू जो है, देखिए 2 6 जा 12 1, यानी कि 2 7 जा तो 1 2 5, यानी कि 675 टाइम्स में आ गया। तो 675 मल्टीप्लाई 25, जब आप मल्टीप्लाई करें, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर जी, तो आंसर आ जाएगा, हमें तो पता है 25 5 जा 125, इट मीन 25 7 जा, इट मीन की ये वैल्यू जो है आ जाएगा आपका 16,875 रुपीज, हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी पता चल गया होगा, बस एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला जो है ना, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा भाई, हाँ, सेलिंग प्राइस का और ऊपर में जो कॉस्ट प्राइस देखे तो उसका, दोनों का, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, तब जा करके देखिए ये भी एक फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और सब याद रहेगा तो आपको इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर में। क्वेश्चन है कि चॉक कंटेन्स कैल्शियम, चॉक है, ठीक है, चॉक है जिसमें कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, हाँ, ये 3 चीजों से चॉक जो है वो बना हुआ है इन द रेशियो ऑफ, यानी कि इसमें कुछ रेशियो है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि चॉक का रेशियो क्या है 10, ठीक है, कैल्शियम का रेशियो क्या है 13, और कार्बन का रेशियो क्या है तो 12 है, हाँ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो हमें बताना क्या है भाई, तो परसेंटेज, ये एक्चुअल में रेशियो है, तो हमें परसेंटेज किसका बताना है, कैल्शियम, सॉरी सी फॉर कार्बन होता है, ठीक है, सी फॉर कार्बन होता है, कार्बन का हमें रेशियो बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि इन अ स्टिक ऑफ अ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, सर है ना कि चॉक स्टिक में कार्बन जो है वो 3 ग्राम है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक, तो चॉक स्टिक का वेट जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट को आप लोग बस समझिएगा, हाँ, एक एक पॉइंट के कैसे एक्चुअल में हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होगा हमारे कमेंट बॉक्स में बस हमें बता दीजिएगा, हाँ सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया है, ऐसे तो मैं क्लियर कर रहा हूँ और होप कि क्लियर हो भी जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होता बता दीजिएगा। देखिएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं, सबका रेशियो जो है वो लिख लेते हैं, कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन, जो पहले वैल्यू है वो हमने लिख दिया। अब देखिए, तो सबका रेशियो क्या है, तो कार्बन सॉरी कैल्शियम का रेशियो क्या है, तो 10 है, तो हम लिख दिए 10 इज टू 13 है, सॉरी ये 3 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्चुअल में ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ये आपका 3 है, तो 3 हम लिख दिए, और सेकेंड वैल्यू है 12, तो 12 हमने लिख दिया, हाँ। तो अब सारे रेशियो को
करना क्या होता है कि ऐड कर लेता है, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो, अब इसका जरूरत पड़ेगा इसीलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा 10 प्लस 3 प्लस 12, तो 10 3 13, 13 और 12 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 25, ठीक है। तो फाइनली हमारा पूछ क्या रहा है भाई, हमारा पूछ रहा है कार्बन का ना जी। तो कार्बन देखिए तो कितने नंबर पे है, कार्बन 3rd नंबर पे, यानी कि 12 वैल्यू है इसका। तो कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा ये चीज है। तो हम लोग निकाल लेते हैं ये फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन तो तब हमें पता चलेगा जब कार्बन का हमें पार्ट पता चला, पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सो पार्ट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा तो कार्बन का पार्ट कितना है, हाँ कार्बन का पार्ट जो है वो 3 है, 3 है, ये 3, ध्यान दीजिएगा ये देखिए कैल्शियम 1st नंबर पे, कार्बन 2nd नंबर पर, तो 10 और ये 3, तो 3 हो गया, ठीक। और अपॉन में जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, अपॉन में ये टोटल वैल्यू को लिखा जाता है, ये टोटल वैल्यू को, तो टोटल वैल्यू यानी कि 25, तो कार्बन का जो पार्ट है वो आ गया 3/25। हाँ अब इसका निकाल लेंगे हम लोग परसेंटेज वैल्यू, तो लिखेंगे नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो देखिए तो सिंपल सा जो वैल्यू रहता है, जैसे कि प्रॉफिट रहता है तो प्रॉफिट इंटू 100 और बाई फाइनल, तो सिंपल सा इसमें करेंगे कि जो पार्ट है वो यानी 3/25 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में क्या कर देंगे, हो गया ये वैल्यू, यानी कि तो देखिएगा 25 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा क्या, 4 से 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12%, और यही जो है हमारा कार्बन का परसेंटेज है। सिंपल सा था कि 3/25 जो है ये पार्ट, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 3/25 मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 टाइम्स 6 4 12%, तो ये आंसर हो गया। हाँ तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही यदि 2nd नंबर की बात कीजिए, देखिएगा हिंट के तौर पर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, इजी है वैसे, करेंगे इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन 3 ग्राम है, हाँ कार्बन जो है 3 ग्राम है, तो इसमें भी वैसे ही लिख दीजिएगा कि सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो जब करिएगा तो आ जाएगा 25, सेम वही लिखना है 25 जब आ जाएगा, तो कहने का मतलब कि फाइनल जो है 25 तो आपका आ गया। हाँ यानी कि 3 ग्राम कार्बन है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 रेशियो है, 3 ग्राम कार्बन है, तो चौक का वेट कितना हो जाता है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ना जी, इन अ स्टिक ऑफ चौक कार्बन 3 ग्राम, ठीक है। कार्बन कितना है 3 ग्राम, जब कार्बन 3 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक, हाँ तो 3 ग्राम जब रहेगा ना तो सिंपल सा आ गया 25, तो वेट क्या हो जाएगा इसका, वेट जो होगा वो 25 आंसर हो, यानी चौक स्टिक का वेट जो होगा वो 25 हो जाएगा। हाँ तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इजी था हालांकि, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हालांकि होना तो नहीं चाहिए आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन को, ये तो समझ में आ ही गया आप लोगों को, प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 9 नंबर को, सॉरी 8 से देख लेते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाँ तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीना बाइज अ बुक, अमीना जो है एक बुक खरीदती है, हाँ फॉर ₹275, यानी कि 275 रुपए में एक बुक खरीदती है, यानी कि ये इसका सीपी हो गया, ये 200 जो 75 हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, एंड सेल बेच भी देती है एट लॉस ऑफ 15%, और 15% के लॉस पर ही बेच देती है। हाउ मच डज सी सेल इट, इसका सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा। तो सिंपल से जो पहला यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन जो इसका था अभी हमने बना रखा था उसी पर 100 माइनस लॉस कर देंगे, सिंपल सा। देखिएगा तो गिवन जो भी वैल्यू है, सबसे पहले तो आप गिवन वैल्यू को लिख लीजिए, तो गिवन में क्या है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 275 रुपीज ना जी, लिख देते हैं 275 रुपीज, ठीक है।
लॉस इसको कितना का हो रहा है, एंड लॉस इज इक्वल टू 25% का इसको, सॉरी 25 नहीं है 15 है, ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग ये 15% का इसको लॉस हो जा रहा है, ठीक है। सो फाइनल निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस में जी, तो सेलिंग प्राइस हम लोग लिख देते हैं, ठीक। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, हम आप फॉर्मूला जाने हैं कि 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो टीपी को। ये फॉर्मूला माइंड में सेट कर लेना है, फोल्डर बनाकर सेव कर लीजिए, यही फॉर्मूला होता है, और बाई 100। हाँ, अब क्या करेंगे, इस पर वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे, देखिए तो 100 माइनस लॉस है ना जी, तो 100 माइनस लॉस जब करेंगे यानी कि 100 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है तो 275 अपॉन 100 है ना, तो 100 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा 85 को जब मल्टीप्लाई करेगा 275 से, आप मल्टीप्लाई करेगा, हमें तो पता है, तो वैल्यू जो है ना वो आपका आ जाएगा 2375, ओके, और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये 00 है तो इसको जैसे ही आप करिएगा तो आंसर फाइनली आ जाएगा, देखिए यानी कि डबल डिजिट को, तो 233.75 और ये आंसर हो गया, ये रुपीज में आंसर है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन से, 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, 9 में 2 क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है, बट हम यहाँ पर ओनली 1 क्वेश्चन 8 नंबर बताएंगे, सेकंड नंबर ट्राई टू सॉल्व है, ये सब अपने को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन से फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। हाँ, यानी कि बता हमें अमाउंट पता करना है कब के लिए, तो 3 साल के लिए। हाँ, तो देखिए जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 और रेट कितना है तो 12%, जैसा कि बताया था कि परसेंटेज जहाँ पर लगा हुआ रहता है ना वही हमारा रेट होता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये गिवन यानी कि वैल्यू जो है वो क्या क्या गिवन है। देखिए प्रिंसिपल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल है कितना रुपीज भाई, तो प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज, ये ए नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। रेट की बात किया जाए तो रेट कितना है, तो रेट है 12%, ठीक है। यदि टाइम की बात किया जाए तो टाइम देखिए कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए ना, तो लिख देते हैं 3 इयर्स, ठीक है। सो अब सिंपल इंटरेस्ट, हाँ सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तब तो उसका अमाउंट होंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू, ये सारा चीज आपको इंट्रो में बता चुके हैं। हाँ देखिएगा अमाउंट इज इक्वल टू, चूंकि फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट तो पता रहेगा ना, प्रिंसिपल तो मान लीजिए हमें पता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पता रहेगा तब ना दोनों को ऐड कर लेंगे, और फाइनली तो इसमें अमाउंट पता करना है, देखिए अमाउंट, तो इसीलिए हमें अमाउंट सॉरी एसआई निकालना होगा। एसआई इज इक्वल टू सबको को पता होगा कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ओके, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल है कितना, तो प्रिंसिपल है 12,000, सॉरी 12,000 नहीं है भाई, ये सब ध्यान देना होगा, 1200 है, देखिएगा यहाँ पर भी एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, 1200 मल्टीप्लाई रेट, तो रेट कितना है, तो रेट है हमारा कितना है भाई 12% है क्या, तो रेट है 12%, तो मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम है 3 अपॉन 100, ओके 100 लिख दिया हम। देखिए तो 00 से ये 00 कैंसिल हो गया क्या, अब देखिए बचा क्या 12, 12 इंटू 3, तो 12 से 12 में मल्टीप्लाई जब करिएगा तो 144 आ जाएगा, ठीक है। 144 से जब 3 में करिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, कैरी 1 3 ओवर 1 यानी कि 432 रुपीज आ गए, ये एसआई हमारा हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा सो अमाउंट इज इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूला पी इंटू एस आई, तो पी कितना है भाई, तो हमारा ये है 1200 और प्लस में 432, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 12 और 4 16 यानी कि 1632 रुपीज, ठीक है, और यही हमारा हो गया आंसर। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा, इसी बेस पर आपको बी नंबर बनाना है और हमें बताना है कि क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ, ठीक है। 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे व्हाट रेट गिव 280 रुपीज
एज इंटरेस्ट ऑन अ सेल ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। आपको इसमें फाइनली रेट पता करना है, ठीक है, रेट जो है वो पता करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 56,000, ठीक है, और देखिए इसमें एसआई भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि व्हाट रेट गिव्स इतना, यानी कि इतना रुपया इंटरेस्ट मिलेंगे, एसआई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और रेट आपको पता करना। देखिएगा पहले और समझिएगा कि क्या क्या पहले गिवन है। गिवन जब आपको पता चलेगा ना तब फाइनली पता चलेगा। देखिएगा प्रिंसिपल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यही है ना जी, 56,000, क्या 56,000 रुपीज, ऐसे कर दीजिए रुपीज। और देखिए टाइम की बात की जाए तो टाइम कितना है, 2 साल के लिए है, ठीक है, टाइम 2 साल है। अब एसआई की बात किया जाए तो एसआई इसका कितना है, देखिए तो एसआई एसआई यही सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें गिवन है, हाँ ये सब ध्यान रखना है। तो अब हमें रेट पता करना है, यहाँ पर लिख देंगे सिंस रेट, रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है जी, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। और यदि प्रिंसिपल पूछता तो ये प्रिंसिपल यहाँ रहता, और प्रिंसिपल पता टाइम बता तो टाइम यहाँ रहता, और रेट यहाँ रहता, बस ऐसे ही चेंज करते जाना। अब क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। देखिए एसआई, तो एसआई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 280 है, 280 लिख दिए, इनटू 100 है तो 100 लिख दिए, अपॉन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 56,000 है जी, 56,000 लिख दिए, इनटू ये टाइम कितना साल है, यानी कि 2 ईयर के लिए। देखिए तो 1020 और ये हो गया 30, तो 1020 और 30 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 28 से ये 2 टाइम्स में, ठीक है। तो फाइनली वैल्यू की बात किया जाए तो कितना बचा, यानी कि अप में रहा 1 और डाउन में रहा 2 2 4, और जब डिवाइड दीजिएगा तो 0.254 से तो 1 में डिवाइड देना ही आता होगा जी, तो ये आंसर हो गया, यानी कि 0.25% जो है इसको लिख दीजिए ऐसे पर एनम, और यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि रेट इसका ये आ गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का भी ये क्वेश्चन है 11 नंबर। करेक्ट, इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज, हाँ, फॉर 1 ईयर एट 9%, यानी मीना जो है 9% के हिसाब से 45 रुपीज इंटरेस्ट देती है 1 सालों में, हाँ, यानी कि रेट हो गया 9%, टाइम हो गया 1 ईयर, और ये इंटरेस्ट हो गया 45 रुपीज। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ सी बोरोड, यानी कि फाइनली जो वो थी कितना रुपीज ली हुई थी। तो पहले तो गिवन हम लोग पता कर लेते हैं कि गिवन एक्चुअल में क्या क्या है हमारा वैल्यू, ठीक है। तो गिवन देख लीजिए, तो गिवन यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 45 रुपीज है, ठीक है। अब रेट की बात किया जाए तो रेट है 9%, रेट पहचान का तरीका है कि जिसके साथ परसेंटेज लगा रहा है वही रेट हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है भाई, तो टाइम 1 ईयर दिया हुआ है, ठीक है, देखिए 1 ईयर लिखा हुआ है ना, 1 ईयर, ठीक है। तो टाइम 1 ईयर आ गया। अब हम लोग फाइनली हमें सम पूछ रहा है ना, और सम का मतलब होता है कि हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, ठीक है, पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो एस आई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 45 रुपीज का है, इंटू 100 और अपॉन में आर, यानी कि रेट 9 इंटू टाइम है 1। देखिए तो 9 से ये कट जाएगा क्या, 45 टाइम 9 5 जो 45, तो 5 इंटू 100, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 500 आ गया वैल्यू, यानी कि यह है रुपीज 500, ठीक है, और यही उसका सम हो गया, यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू जो है यही। आई होप कि कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस का समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, अभी लॉकडाउन है तो सब कोई को समस्या हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही क्लास आए थे, तो लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।